Hello everyone, मैं समीश पाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सबका स्वागत करता हूँ इस कोर्स में जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि सेकेंड सेमिस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपन ऑलरेडी अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है स्टीम बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन, जो कि 20 मार्क के लिए MSBT थ्योरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस कोर्स का जो कोर्स आउटकम है वो क्या है, चेक दी ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ बॉयलर और स्टीम टरबाइन की वर्किंग ये वीडियो चैप्टर ख़त्म होने के बाद में आपको पता चलेगा। और आज का अपना टॉपिक है कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन। तो इसके पहले अपन ने इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन किस तरीके से वर्क करता है उसके अपन ने वीडियो देखे थे। आज के टॉपिक में, आज के चैप्टर में अपन देखने वाले हैं आपके वीडियो में कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन। तो आज का वीडियो चालू करने के पहले अपन देख लेते हैं कि आज के वीडियो के आपके लर्निंग आउटकम क्या रहने वाले हैं। तो आज के वीडियो के अपने लर्निंग आउटकम क्या है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू, जो लर्नर है वो क्या चीज़ करेगा, अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग, जो कितने टाइप की कंपाउंडिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग वर्किंग, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से वर्क करता है वो आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट जो है वो अपना है PO और PSO मैपिंग। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, सभी वीडियो में बताया कि PO और PSO क्या होता है। PO क्या होता है अपना प्रोग्राम आउटकम, और PSO क्या होता है अपना प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो आज का जो वीडियो है अपना, उसमें सबसे पहला जो PO मैप होने वाला है वो PO1, डैट इज डिसिप्लिन एंड बेसिक नॉलेज। देन PO4 इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। देन PO6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये PO आज की वीडियो से अपने मैप होने वाले हैं। क्लियर है? तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन क्या होता है देखते हैं अपन। तो कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज द मेथड इन विच energy from steam is extracted in a number of stages rather than in a single stage in a turbine। कंपाउंडिंग क्या है, ये एक मेथड है जिसमें नंबर ऑफ स्टेजेस में क्या होता है कि अपन जो भी स्टीम का जो प्रेशर है या एनर्जी जो है स्टीम में, वो अपन एक से ज़्यादा स्टेज में निकालते हैं। एक स्टेज में ना निकालते हुए अपन एक से ज़्यादा स्टेज में स्टीम से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस वाले प्रोसेस को बोला जाता है कंपाउंडिंग। उस वाले इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब एक से ज़्यादा, कंपाउंडिंग का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा। तो क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन क्या है, ये एक मेथड है जिसमें एनर्जी फ्रॉम स्टीम, जो स्टीम के अंदर में जो एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो स्टीम के अंदर में जो एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्या में, नंबर ऑफ स्टेजेस में। किसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको, नंबर ऑफ स्टेजेस में, रैदर दैन इन अ सिंगल स्टेज इन अ टरबाइन। एक स्टेज में ना निकालते हुए बहुत सारे स्टेजेस में वो स्टीम में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस वाले मेथड को बोला जाता है कंपाउंडिंग। फिर अ कंपाउंड स्टीम टरबाइन हैज मल्टीपल स्टेजेस। जैसा कि मैंने बताया कि कंपाउंडिंग जो है, कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन जो रहेंगी उसमें क्या रहेंगी, मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन में क्या रहेंगी, मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। दैट इज इट हैज मोर देन वन सेट ऑफ नोजल। मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी मतलब क्या है कि उसमें एक से ज़्यादा सेट ऑफ नोजल एंड रोटर रहेंगे। अपन ने कल देखे थे कि जो अपना इम्पल्स टरबाइन था और रिएक्शन टरबाइन था, उसमें एक रोटर था, रोटर के ऊपर में ब्लेड्स लगी हुई थी और उसके आगे में इम्पल्स में फिक्स्ड नोजल लगा हुआ था, और जबकि रिएक्शन टरबाइन में अपना मूविंग नोजल था। तो वो अपना अपन ने एक सेट देखे थे, वो क्या था, एक सेट था, एक नोजल और उसके बाद में एक रोटर, तो वो क्या हो गया, एक सेट। पर कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन जो रहेंगी उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी मतलब उसमें एक से ज़्यादा नोजल रहेंगे और क्या रहेंगे, एक से ज़्यादा रोटर रहेंगे। एक से ज़्यादा नोजल रहेंगे और एक से ज़्यादा रोटर रहेंगे इन सीरीज, और वो काय में लगे हुए रहेंगे, वो नोजल और रोटर सीरीज में। सीरीज में मतलब पहले नोजल, फिर रोटर, फिर से नोजल, फिर से रोटर, इस तरीके से रहेंगे। और की टू दी शाफ्ट और फिक्स टू दी केसिंग। और ये जो भी नोजल और रोटर रहेगा वो क्या रहेगा, एक की शाफ्ट के ऊपर में लगा हुआ रहेगा या फिर जो केसिंग है उसके ऊपर में फिक्स्ड रहेगा।
काय के ऊपर में लगा हुआ रहेगा, एक तो वो जो शाफ्ट है अपना, शाफ्ट के ऊपर में रहेगा वो रोटर, या फिर वो जो भी है वो अपना जो केसिंग है उसके केसिंग के आजू बाजू में लगा हुआ रहेगा, सो दैट आइदर द स्टीम प्रेशर और द जेट वेलोसिटी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टरबाइन इन नंबर ऑफ स्टेजेस। ये किस लिए लगाते हैं, ताकि जो भी वो स्टीम का प्रेशर है उस वाले प्रेशर को या फिर जो स्टीम की वेलोसिटी है वो एब्जॉर्ब होना चाहिए नंबर ऑफ स्टेजेस में, इसलिए अपन क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग क्या है कि जैसा अपने को क्या करना है, स्टीम में बेसिकली स्टीम जो है उसमें अपने को प्रेशर को कम करना है, बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक के अपने को क्या करना है, स्टीम का प्रेशर कम करना है। अगर मैं एक ही स्टेज में कम करता हूँ, पूरा बॉयलर से स्टीम का प्रेशर अगर मैं एक ही स्टेज में अगर कम करता हूँ तो क्या होगा, वो जो रोटर रहेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो वो जो भी कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो प्रेशर को वो सर्टन स्टेजेस में उसको एक एक स्टेज में कम करता हूँ। पहले एक स्टेज से पास करूंगा उसमें कुछ कम होगा, फिर उसके बाद में दूसरे इसमें पास करूंगा उसमें कुछ कम होगा, फिर तीसरे इसमें पास करूंगा उसमें कुछ कम होगा। तो जिसमें बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक के प्रेशर कम करने के लिए जो नंबर ऑफ स्टेजेस अपन यूज कर रहे हैं उस चीज़ को बोला जाता है कंपाउंडिंग। क्लियर है। और इसमें एक से ज़्यादा सेट ऑफ नोजल और रोटर यूज होते हैं जो कि एक ही शाफ्ट के ऊपर में लगा हुआ रहेगा या फिर अपना केसिंग के ऊपर में लगा रहेगा, और जो भी है सो दैट द स्टीम प्रेशर और द जेट जो भी स्टीम प्रेशर है और वेलोसिटी एब्जॉर्ब करने का है किसका, टरबाइन की इन नंबर ऑफ स्टेजेस में। क्लियर है। देन नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कितने टाइप्स की होती है देखते हैं। तो जो कंपाउंडिंग जो टाइप्स होता है, सबसे पहला जो कंपाउंडिंग का टाइप्स होता है वो होता है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा है अपना, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। देन नेक्स्ट है प्रेशर कंपाउंडिंग, सबसे पहला टाइप था अपना प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। देन नेक्स्ट है प्रेशर कंपाउंडिंग एंड लास्टली है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। सबसे पहला कौन सा है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, देन नेक्स्ट है प्रेशर कंपाउंडिंग और उसके बाद में लास्टली अपना प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग है उसमें अपन वेलोसिटी को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में अपन क्या करेंगे, जो भी स्टीम है उसकी वेलोसिटी को कम करेंगे। प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या करेंगे अपन, प्रेशर को कम करेंगे। और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में ये जो दोनों ऊपर की मेथड है उसका कॉम्बिनेशन जो कंपाउंडिंग होगा उसको बोलते हैं अपन प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो आने वाले इसमें देखते हैं कि अपन वेलोसिटी कंपाउंडिंग किस तरीके से की जाती है स्टीम टरबाइन में, प्रेशर कंपाउंडिंग किस तरीके से की जाती है और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग किस तरीके से की जाती है। और ये जो तीनों मेथड्स ऑफ कंपाउंडिंग है ये किया जाता है काइक में, इम्पल्स टरबाइन में। ये तीनों मेथड्स किया जाता है किसके बीच में, अपने को इम्पल्स टरबाइन में किया जाता है। क्लियर है। तो ये जो है अपना मेथड्स टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग ये किसके लिए यूज होती है, अपनी इम्पल्स टरबाइन के लिए। तो देखते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहली कंपाउंडिंग थी अपनी वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो इसमें देख लेते सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या है। आपको सिर्फ कंपोनेंट्स याद रखना है और वो कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है, उसमें क्या चीज़ होती है। अगर ये आपने समझ लिया तो आप डायरेक्टली उसका वर्किंग खुद ब खुद लिख सकते हो। क्लियर है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसकी कंपोनेंट्स क्या क्या लगे हुए हैं और उसमें वो कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला आप देख रहे होंगे तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में जो सबसे पहली चीज़ जो लगी हुई है वो है नोजल। सबसे पहली चीज़ क्या लगा हुआ है, अपना नोजल। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है अपना नोजल। देन सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है अपना मूविंग ब्लेड। पहला जो कंपोनेंट है वो है नोजल, देन सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है मूविंग ब्लेड, देन थर्ड कंपोनेंट जो है वो है अपना फिक्स ब्लेड। क्लियर है। तो कौन से कंपोनेंट बताया मैंने वेलोसिटी कंपाउंडिंग में, सबसे पहले नोजल, देन मूविंग ब्लेड, देन फिक्स ब्लेड और उसके बाद में लगा हुआ रहता है मूविंग ब्लेड्स। तो ये हो गए एक सेट, ये यहाँ से यहाँ तक के कितना सेट हो गया, ये वेलोसिटी कंपाउंडिंग का एक सेट हो गया। एक सेट हो गया कहाँ से, ये एक कंपाउंडिंग का एक सेट हो गया, मतलब वेलोसिटी कंपाउंडिंग का एक सेट हो गया, मतलब नोजल, फिर उसके बाद में मूविंग ब्लेड, फिर उसके बाद में फिक्स ब्लेड और उसके बाद में मूविंग ब्लेड। अगर इससे भी और ज़्यादा अपने को प्रेशर कम करना है तो इसके बाद में फिर से क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पे नोजल लगाएंगे, फिर से मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड और फिर से मूविंग ब्लेड। तो ये इस तरीके से अपना रहता है, ये एक सेट ऑफ चीज़ें रहती है जो कि यूज़ होती है। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा रहता है, नोजल, फिर रहता है मूविंग ब्लेड, फिर रहता है फिक्स ब्लेड और उसके बाद में रहता है मूविंग ब्लेड। अगर अपने को और प्रेशर कम करना है
और वेलोसिटी कम करना है तो अपन क्या करेंगे, उससे फिर से अपन क्या करेंगे, उसके बाजू में अपन फिर से नोजल लगाएंगे, फिर से मूविंग ब्लेड लगाएंगे, फिर से फिक्स ब्लेड लगाएंगे, फिर से मूविंग ब्लेड्स लगाएंगे। क्लियर है। तो देखो इसमें वेलोसिटी कंपाउंडिंग में होता क्या है, तो यहाँ पे ये जो नीचे में जो दिख रहा है ये है अपना प्रेशर वेलोसिटी वेरिएशन। ये जो नीचे वाली जो डायग्राम बताती है वो बताती है अपने प्रेशर वेलोसिटी वेरिएशन। तो जिसमें ये डार्क लाइन जो है, जिसमें ये डार्क लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, प्रेशर को, प्रेशर ऑफ स्टीम को। ये जो डार्क लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर ऑफ स्टीम को, और जो ये डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी ऑफ स्टीम को। क्लियर है। तो जो अपनी डार्क लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, प्रेशर ऑफ स्टीम को, और जो अपनी डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी ऑफ स्टीम को। तो ये काम कैसे करता है देखो, तो सबसे पहले नोजल में, यहाँ पे नोजल के इनलेट में क्या होगा, स्टीम आएंगी कहाँ से, बॉयलर से। नोजल के इनलेट में क्या होगा, स्टीम आएंगी कहाँ से, बॉयलर से। सबसे पहले नोजल के इनलेट में क्या होंगी, स्टीम आएंगी अपनी कहाँ से, बॉयलर से स्टीम आएंगी। अभी बॉयलर से स्टीम आ रही है तो अपने को पता है बॉयलर से जो भी स्टीम निकलती है उसका प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। बॉयलर से जो भी स्टीम निकलेंगी उस वाले स्टीम का प्रेशर क्या रहेगा, अपना ज़्यादा रहेगा। क्लियर है। तो बॉयलर से अपनी जो स्टीम निकल रही है उसका प्रेशर क्या है, अपना ज़्यादा है। क्लियर है। तो यहाँ पर जब नोजल के इनलेट में जो स्टीम आएंगे उसका प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा। तो ये अपन ने यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ली है, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना किसका, प्रेशर ऑफ स्टीम एंटरिंग। ये क्या है, प्रेशर ऑफ स्टीम एंटरिंग। तो ये इसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, मतलब नोजल के इनलेट में उसका प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और अपने को पता है जिस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा रहता है उस चीज़ की वेलोसिटी क्या रहती है, कम रहती है। जिस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा रहता है उस चीज़ की वेलोसिटी क्या रहती है, कम रहती है। तो यहाँ पर देखो नोजल के इनलेट में जो स्टीम की वेलोसिटी है वो क्या है, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टीम की वेलोसिटी जो है वो कम है। क्लियर है। प्रेशर क्या है, अपना प्रेशर स्टीम का ज़्यादा है, स्टीम की वेलोसिटी क्या है, उस वाले पॉइंट के ऊपर में कम है। जैसा स्टीम इस वाले नोजल से पास होगा, जैसी स्टीम इस वाले नोजल से पास हुई, स्टीम क्या हुई, इस वाले नोजल से पास हुई, स्टीम नोजल से पास हुई, तो स्टीम जैसा नोजल से पास होगी तो उसका क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। उस चीज़ का क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। जैसा स्टीम से नोजल से जो जैसी स्टीम अपने नोजल से पास हुई वैसे ही क्या हो जाएगा, वो स्टीम का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वैसे ही वो स्टीम का क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। और जैसा प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वैसा ही वो स्टीम का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ से ये पॉइंट से देखो, ये नोजल का इनलेट था, ये नोजल का आउटलेट था। तो नोजल के आउटलेट में अपने को क्या मिला, जो अपना प्रेशर था वो क्या होगा, वो स्टीम का प्रेशर कम हो गया और उस स्टीम का वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। उस स्टीम की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो नोजल में क्या होता है कि स्टीम की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अपन ने बताया था ना कि नोजल हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ mv², मतलब हाफ मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी में बढ़ेंगी। क्लियर है। तो समझ में आ गया नोजल में क्या हो रहा है, जैसा नोजल से स्टीम पास होगी तो वैसे ही उसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे ही नोजल से स्टीम पास होगी वैसे ही उसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जैसा उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया वैसे उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया वैसे उसकी अपनी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अपन नोजल के आउटलेट में पहुंच गए। अभी उसके बाद में कौन सी चीज़ लगी हुई है, अपनी मूविंग ब्लेड। उसके बाद में क्या लगा हुआ, अपना मूविंग ब्लेड्स लगा हुआ है। उसके बाद में लगा हुआ है मूविंग ब्लेड्स। तो जैसे मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में स्टीम पास होगी, जैसे मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में स्टीम पास होगी तो वो मूविंग ब्लेड्स में क्या होगा, वो स्टीम का जो प्रेशर रहेगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। मूविंग ब्लेड्स में क्या होगा, स्टीम का प्रेशर रहेगा आपका कांस्टेंट। तो मूविंग ब्लेड्स में जो स्टीम का प्रेशर है वो कुछ भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। तो जैसी स्टीम नोजल से निकली, नोजल से निकल के कहाँ पर गई, मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में। तो जैसा मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में स्टीम जाएंगी तो वैसा उसका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पर जैसा मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में स्टीम पास होना चालू हुई तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, कम होना स्टार्ट होगी। तो देखो आप मूविंग ब्लेड्स के इनलेट में उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, और मूविंग ब्लेड का आउटलेट जहाँ पे आया उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो समझ में आ गया मूविंग ब्लेड्स में क्या हो रहा है, मूविंग ब्लेड्स में प्रेशर कांस्टेंट है। मूविंग ब्लेड्स में क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, जबकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जबकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। तो समझ में आ गया दो कंपोनेंट। नोजल में क्या हो रहा था, प्रेशर कम हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी। मूविंग ब्लेड्स में जैसे स्टीम पास हुई उसका
स्टीम का प्रेशर कांस्टेंट रह गया और उसका जो अपना वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है अपना फिक्स ब्लेड। नेक्स्ट कंपोनेंट जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, अपना फिक्स ब्लेड। तो फिक्स ब्लेड यहाँ पर जो काम करती है वो उसका काम है सिर्फ ये जो स्टीम आ रही है मूविंग ब्लेड्स के उसको डायरेक्शन देना। फिक्स ब्लेड का काम क्या है, जो भी स्टीम आ रही है मूविंग ब्लेड से वो स्टीम को डायरेक्शन देने का काम है किसका, फिक्स ब्लेड का। फिक्स ब्लेड का काम क्या है, जो भी स्टीम आ रही है अपना मूविंग ब्लेड से जो भी स्टीम आ रही है वो स्टीम को डायरेक्शन देने का काम किसका, अपना फिक्स ब्लेड का। तो फिक्स ब्लेड के ऊपर में डायरेक्शन देने का काम है। तो फिक्स ब्लेड क्या करेगी, ये भी जो भी स्टीम आ रही है उसको सिर्फ डायरेक्शन दे रही है आगे में मूविंग ब्लेड्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो जैसा फिक्स ब्लेड के ऊपर में अपनी स्टीम गई तो फिक्स ब्लेड क्या करेंगे, उसमें ना ही अपना स्टीम का प्रेशर चेंज होगा, ना ही अपने स्टीम का क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, ना ही स्टीम की वेलोसिटी चेंज होगी। फिक्स ब्लेड में ये याद रखने का, स्टीम का ना ही प्रेशर चेंज होगा ना ही वेलोसिटी चेंज होंगी। कहाँ पर, फिक्स ब्लेड में। क्योंकि फिक्स ब्लेड का काम क्या है, सिर्फ जो भी स्टीम आ रही है वो स्टीम को डायरेक्शन देने का काम है किसका, फिक्स ब्लेड का। फिक्स ब्लेड का काम क्या है, जो भी स्टीम आ रही है मूविंग ब्लेड से, वो मूविंग ब्लेड से जो भी स्टीम आ रही है वो स्टीम को डायरेक्शन देने का काम है किसका, सिर्फ फिक्स ब्लेड का। तो ये सिर्फ क्या करेंगी, वो फिक्स ब्लेड अपना डायरेक्शन देगी। तो डायरेक्शन देंगी तो जो भी स्टीम जब फिक्स ब्लेड से पास होंगी तो उसकी ना ही वेलोसिटी चेंज होगी, ना ही उसका अपना क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, ना ही उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ना ही उसका प्रेशर चेंज होगा। तो ये समझ में आया। उसके बाद में फिर से क्या लगा हुआ है, मूविंग ब्लेड। फिर से क्या लगा हुआ है, मूविंग ब्लेड्स। अपन ने अभी देखे मूविंग ब्लेड्स में क्या होता है, जब मूविंग ब्लेड्स के ऊपर से स्टीम पास होती है तो मूविंग ब्लेड्स के ऊपर से जब स्टीम पास होती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे देखो ये मूविंग ब्लेड्स का इनलेट है और ये मूविंग ब्लेड्स का आउटलेट है। तो जैसा मूविंग ब्लेड्स के ऊपर से स्टीम पास हुई, जैसे मूविंग ब्लेड्स के ऊपर से क्या हुई, अपनी स्टीम पास हुई, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो गई। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो गई। उसकी वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो गई और उसका प्रेशर क्या रहेगा, अपना कांस्टेंट रहेगा। उसका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से अपनी वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या होती है, काम करती है। तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ क्या डिक्रीज हो रही है, अपनी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है। तो इस वाले कंपाउंडिंग को बोला जाता है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या काम होता है अपना, वेलोसिटी कंपाउंडिंग में अपना काम होता है क्या, वेलोसिटी कंपाउंडिंग में अपन सिर्फ और सिर्फ क्या कम कराते हैं, वेलोसिटी कम कराते हैं। उस वाले कंपाउंडिंग को बोला जाता है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अपन वेलोसिटी कंपाउंडिंग का वर्किंग देखते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ सेट्स ऑफ नोजल एंड अ फ्यू रोज ऑफ मूविंग ब्लेड्स विच आर फिक्स्ड टू द शाफ्ट एंड रोज ऑफ फिक्स ब्लेड विच आर अटैच टू दी केसिंग। जैसा मैंने बताया, इसमें सेट ऑफ नोजल्स रहते हैं। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में सबसे पहले तो सेट्स ऑफ नोजल रहेंगे, उसके बाद में मूविंग ब्लेड्स है जो कि फिक्स्ड है, किसके ऊपर में, शाफ्ट के ऊपर में सेट ऑफ नोजल है जो कि सेट ऑफ नोजल है। उसके बाद में मूविंग ब्लेड्स है जो कि फिक्स्ड है अपने शाफ्ट के ऊपर में, एंड रोज ऑफ फिक्स ब्लेड है, और फिक्स ब्लेड के रोज है जो कि अटैच है किसको, केसिंग को, और रोज ऑफ फिक्स ब्लेड है जो कि अटैच है अपने किसको, केसिंग को। क्लियर है। तो समझ में आ गया क्या है, इसमें नोजल है, उसके बाद में मूविंग ब्लेड्स है जो अटैच है शाफ्ट को, और फिक्स ब्लेड है जो अटैच है अपने किसको, केसिंग को। देन नेक्स्ट, एज शोन इन फिगर द रोज ऑफ मूविंग ब्लेड्स आर सेपरेटेड बाय अ रो ऑफ फिक्स ब्लेड। वही देखे अपन ने, जो भी मूविंग ब्लेड्स है दोनों मूविंग ब्लेड्स को सेपरेट कौन किया है, उसके बीच में क्या लगाया था अपन ने, फिक्स ब्लेड लगाया था। देन द हाई वेलोसिटी स्टीम, जो हाई वेलोसिटी स्टीम है, फर्स्ट एंटर्स द रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स वेयर सम पोर्शन ऑफ वेलोसिटी इज एब्जॉर्ब्ड। सबसे पहले स्टीम जो नोजल से निकल रही है, जो हाई वेलोसिटी स्टीम है, वो सबसे पहले जाती है अपने कहाँ पे, मूविंग ब्लेड्स में, जहाँ पर कुछ तो भी पोर्शन वाला अपना वेलोसिटी क्या होती है, एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लियर है। तो द हाई वेलोसिटी स्टीम एंटर्स द फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड, फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स में एंटर करती है, जहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ उसकी वेलोसिटी को क्या होती है, एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लियर है। देन इट एंटर्स द रिंग ऑफ फिक्स ब्लेड, उसके बाद में वो एंटर करता है रिंग ऑफ फिक्स ब्लेड में जाता है मूविंग ब्लेड के बाद में, वेयर डायरेक्शन ऑफ स्टीम इज चेंज
टू शूट दी सेकेंड रिंग ऑफ मूविंग ब्लेड, जहाँ पे मैंने बताया कि डायरेक्शन दिखाने का काम है फिक्स ब्लेड का, और वो सप्लाई करता है किसको, मूविंग ब्लेड को। देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी एज स्टीम पास ओवर दी फिक्स ब्लेड, ये भी अभी बताया मैंने कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती है फिक्स ब्लेड में, ना ही प्रेशर चेंज होता है। क्लियर है। द स्टीम देन पासेस ऑन टू दी सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड, स्टीम फिर कहाँ पे पास होती है, सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में पास होती है, वेयर वेलोसिटी इज फर्दर रिड्यूस, जिसमें वेलोसिटी फिर से क्या होती है, अपन कम करते हैं। मैंने बताया कि जैसा मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में पास हुई तो उसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थस अ फॉल इन वेलोसिटी ऑकर एवरी टाइम, हर जब भी मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में अपनी स्टीम पास होंगी तो उसकी वेलोसिटी हर बार क्या होगी, कम होगी। देन द स्टीम पासेस ओवर द रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स, जब भी रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में स्टीम पास होंगी तब तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। स्टीम थस लीव द टरबाइन विद अ लो वेलोसिटी, इसी कारण से जब स्टीम टरबाइन के बाहर में आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, और स्टीम की लो रहती है। इसी कारण से जब स्टीम टरबाइन के बाहर पास होती है तब उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, लो रहती है। क्लियर है। द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ स्टीम एज इट पास ओवर द मूविंग एंड फिक्स ब्लेड इज शोन इन फिगर, जो प्रेशर और वेलोसिटी का वेरिएशन है स्टीम का, प्रेशर कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, कब कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, कब कांस्टेंट है, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस ओनली इन नोजल, फिगर से अपने को पता ही चला कि जो भी है प्रेशर ड्रॉप जो है वो कहाँ पर हो रहा है, अपना सिर्फ और सिर्फ नोजल में होगा। प्रेशर ड्रॉप कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ नोजल में होगा। एंड देयर इज नो फर्दर ड्रॉप ऑफ प्रेशर एट इज पासेस ओवर दी मूविंग ब्लेड, और जब वो मूविंग ब्लेड्स फिक्स ब्लेड्स के ऊपर में वो स्टीम पास होंगी तो उसका कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, उसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये अपन ने डायग्राम में अभी देखा है कि जब भी अपना जो भी स्टीम है वो जब इसके ऊपर से पास होता है तभी और तभी क्या होता है, नोजल से जब पास होता है तभी और तभी अपना क्या होता है, वो ड्रॉप होता है, जबकि बाकी कहीं पे भी पास होगा तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। कंपाउंडिंग देखते हैं जो कि अपनी प्रेशर कंपाउंडिंग। इसके पहले अपन ने जो कंपाउंडिंग देखे वो कौन सी थी, अपनी वेलोसिटी कंपाउंडिंग, या अभी नेक्स्ट टाइप की जो कंपाउंडिंग देखते हैं वो है अपनी प्रेशर कंपाउंडिंग। तो इसमें देखते हैं कौन से कंपोनेंट है। तो इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है अपना नोजल, जो कि अपना वेलोसिटी कंपाउंडिंग में था। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में जो फंक्शन था नोजल का, वही सेम फंक्शन यहाँ पे भी रहेगा, किसका, नोजल का। देन नोजल के बाद में लगा हुआ है ब्लेड, नोजल के बाद में लगा हुआ है ब्लेड। तो यहाँ पे जो ब्लेड लगी हुई है वो रहती है अपनी मूविंग ब्लेड। यहाँ पे जो ब्लेड लगी हुई है वो कौन सी रहती है, अपनी मूविंग ब्लेड। ये कौन सी ब्लेड है, अपनी मूविंग ब्लेड, ये लगी हुई है अपनी मूविंग ब्लेड। क्लियर है। तो ये नोजल और ब्लेड, मूविंग ब्लेड, ये हो गया एक सेट ऑफ नोजल। ये हो गया कितना, एक सेट हो गया प्रेशर कंपाउंडिंग का। उसके बाद में फिर से क्या लगा हुआ, अपना नोजल लगा हुआ है और फिर से ब्लेड लगा हुआ है। तो ये हो गया अपना सेकेंड सेट। ये कौन सा हो गया, अपना सेकेंड सेट। क्लियर है। तो समझ में आया। ये हो गया अपना फर्स्ट सेट, ये हो गया अपना सेकेंड सेट। तो यहाँ पे प्रेशर कंपाउंडिंग में कितने कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट है। उसमें कितने थे, तीन थे। कौन से, नोजल, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, ये वहाँ पे तीन कंपोनेंट थे। प्रेशर कंपाउंडिंग में कितने कंपोनेंट है, दो। कौन से, सबसे पहला है नोजल, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है नोजल, और सेकंड जो है अपना मूविंग ब्लेड। तो उसी तरीके से जैसे वहाँ पे देखे थे वैसे ही यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहली जो स्टीम जाएगी वो कहाँ से जाएंगी, अपने नोजल के अंदर से। सबसे पहले स्टीम ये जो अपना नोजल है इसके अंदर से फ्लो होंगी, यहाँ से नोजल के अंदर से फ्लो होंगी। और नोजल के अंदर स्टीम कहाँ से आएंगी, अपनी बॉयलर से। नोजल के अंदर जो अपनी स्टीम आएंगी वो कहाँ से आएंगी, अपनी बॉयलर से। तो यहाँ पे बॉयलर से स्टीम आ रही है, बॉयलर से स्टीम आएंगी तो वो स्टीम का प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और स्टीम का वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये नोजल का इनलेट है, यहाँ पे अपनी क्या है, स्टीम है जिसका प्रेशर ज़्यादा है, और ये अपनी स्टीम की वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। तो ये नोजल का इनलेट पॉइंट है जहाँ पर अपनी वेलोसिटी क्या है,
इस स्टीम की वेलोसिटी कम है, नोज़ल के इनलेट में जो स्टीम रहेंगी उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, कम रहेंगी, और उसकी जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये यहाँ पर अपना दिख रहा है। तो जैसी स्टीम ये नोज़ल के अंदर से पास होगी, जैसी स्टीम नोज़ल के अंदर से पास होगी तो क्या होगा, नोज़ल के अंदर से जैसी स्टीम पास होती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो ये जो डार्क लाइन बता रही है, बताया था मैंने, ये डार्क लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रेशर को। डार्क लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रेशर को। तो जैसे नोज़ल के अंदर में स्टीम पास हुई तो वैसे ही उसका प्रेशर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। वैसे ही उसका प्रेशर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। मतलब प्रेशर नोज़ल के अंदर से जैसे स्टीम पास होगी तो वो स्टीम का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और जैसे ही स्टीम का प्रेशर कम हो गया वैसे ही उस स्टीम की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वैसे ही उस स्टीम की वेलोसिटी क्या हो जाती है, अपनी इंक्रीज हो गई। क्लियर है। तो वैसे ही वो स्टीम की वेलोसिटी क्या होगी, अपनी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ तक के अपन पहुँचे। तो अपन नोज़ल के इनलेट में क्या था, हाई प्रेशर स्टीम थी जिसका प्रेशर ज़्यादा था, वेलोसिटी कम था। जब नोज़ल से स्टीम पास हुई तो वो स्टीम की क्या होगी, प्रेशर कम हुआ और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। उस स्टीम की प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। तो ये जो आउटलेट पॉइंट है यहाँ पे अपने को क्या मिली, हाई वेलोसिटी स्टीम, और उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। फिर ये स्टीम पास होगी अपने मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में। ये स्टीम कहाँ पे पास होगी, मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में। तो जो मूविंग ब्लेड्स का फंक्शन जो प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में था, वही सेम फंक्शन कहाँ पे रहेगा, अपने वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग में भी वही सेम फंक्शन रहेगा। जो फंक्शन अपना कहाँ पर था, मूविंग ब्लेड का अपना वेलोसिटी कंपाउंडिंग में था, वही सेम फंक्शन अपना है कहाँ पर, प्रेशर कंपाउंडिंग में। तो जैसी स्टीम अपनी ये मूविंग ब्लेड्स के ऊपर से पास होगी, जैसी स्टीम ये यहाँ पर मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में जैसा पास हुई स्टीम, तो क्या हो जाएगा, उस स्टीम की वेलोसिटी कम हो जाएंगी। उस स्टीम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे स्टीम मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में पास हुई, जैसी स्टीम अपनी कहाँ पर पास हो गई, मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में पास हो गई, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। वैसी उस स्टीम की वेलोसिटी कम हो गई और उस स्टीम का जो प्रेशर है वैसे उस स्टीम की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में प्रेशर हरदम रहता है कांस्टेंट। मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में हरदम प्रेशर क्या रहता है, अपना कांस्टेंट रहता है। तो समझ में यहाँ पे मूविंग ब्लेड्स में क्या हुआ, सबसे पहले तो अपन ने स्टीम पास की है नोजल से, नोजल में स्टीम का प्रेशर कम हुआ और वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद में वो स्टीम पास हुई अपनी मूविंग ब्लेड्स में। मूविंग ब्लेड्स में क्या होता है, प्रेशर, जब भी स्टीम मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में पास होती है तो उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, उस स्टीम का क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है कम। तो अपने को स्टीम के मूविंग ब्लेड्स का आउटलेट में क्या मिला, कांस्टेंट प्रेशर मिला और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। फिर उसके बाद में फिर से अपन ने यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नोजल लगाया हुआ है। फिर से नोजल लगाया हुआ है यहाँ पे, तो नोजल का सेम ही फंक्शन रहेगा। जैसे नोजल में अपन ने स्टीम को पास कर दिए तो वैसा क्या हो जाएगा, वो स्टीम का प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। उस स्टीम का प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। जैसे अपन ने नोजल में पास कर दिए तो उस स्टीम का क्या हो गया, अपना प्रेशर फिर से ड्रॉप हो गया और उस स्टीम की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। उस स्टीम की वेलोसिटी फिर से क्या होगी, बढ़ गई। जैसा अपन ने स्टीम को कहाँ से पास किए, नोजल से पास किया, तो उसकी प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो ये अपना सेकेंड सेट ऑफ नोजल में गया अभी। फिर उसके बाद में ये स्टीम फिर से नोजल से निकल के अपनी कहाँ पर जा रही है, मूविंग ब्लेड्स में। तो मूविंग ब्लेड्स में फिर से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी और उसका प्रेशर क्या रहेगा, अपना कांस्टेंट रहेगा। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी और उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अभी ये वाला प्रेशर अगर अपने को और कम करना है, अभी अपन ने यहाँ तक के कम कर दिया स्टीम का प्रेशर, अगर ये वाले प्रेशर को अपने को क्या करना है, और कम करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से एक सेट ऑफ नोजल लगाना पड़ेगा और उसके बाद में आप पे लगाना पड़ेगा अपने को मूविंग ब्लेड्स। फिर से यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सेट ऑफ नोजल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मूविंग ब्लेड्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे नोजल से पास होंगी तो उसका क्या हो जाएगा, फिर से उसकी वेलोसिटी का, उसका फिर से उसका प्रेशर कम हो जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी फिर से बढ़ जाएंगी। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिर से बढ़ जाएंगी। फिर मूविंग ब्लेड्स में जाएगा तो वेलोसिटी फिर से कम हो जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस तरीके से अपन प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या करता है, जो भी स्टीम है उस स्टीम का प्रेशर को कम करते हैं। समझ में आया। तो प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या करते हैं, जो भी स्टीम आ रही है अपने बॉयलर से वो स्टीम के प्रेशर को कम करते हैं। तो उस वाले इसको बोलते हैं अपन कौन सी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में अपन क्या कर रहे थे, वेलोसिटी कम कर रहे थे। प्रेशर कंपाउंडिंग में जो भी स्टीम आ रही है बॉयलर से उस स्टीम के अपन प्रेशर को कम करते हैं। कौन से, इसमें प्रेशर कंपाउंडिंग में। क्लियर है। प्रेशर कंपाउंडिंग की अपन वर्किंग देखते हैं। तो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फिक्स्ड नोजल। यहाँ पे नंबर ऑफ फिक्स, बहुत सारे फिक्स्ड नोजल रहेंगे विच आर इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन द रिंग ऑफ
मूविंग ब्लेड, जो कि अपन मूविंग ब्लेड्स के बीच में लगा रहे हैं। बहुत सारे नोजल्स है और वो नोजल्स को कहाँ पर लगा रहे हैं अपन, मूविंग ब्लेड्स के बीच में लगा रहे हैं। दो मूविंग ब्लेड्स के बीच में अपन क्या लगाते हैं, किसको लगाते हैं, दो नोजल के बीच में अपन लगाते हैं मूविंग ब्लेड्स को। फिर उसके बाद में द मूविंग ब्लेड्स आर कीड टू दी शाफ्ट, और ये जो मूविंग ब्लेड्स है ये अटैच्ड है किसको, अपन शाफ्ट के ऊपर में इसको अटैच किए। क्लियर है, नोजल है, नोजल लगे हुए अपने मूविंग ब्लेड्स के बीच में, और जो भी मूविंग ब्लेड्स है वो अटैच्ड है किसको, अपने शाफ्ट को। देन नेक्स्ट, द प्रेशर ड्रॉप इज डन इन अ नंबर ऑफ स्टेजेस, तो जो प्रेशर ड्रॉप है वो नंबर ऑफ स्टेजेस में कर रहे हैं, और ये ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नोजल एंड अ रिंग ऑफ मूविंग ब्लेड। जैसा मैंने बताया, सेट ऑफ नोजल है, पहला नोजल और मूविंग ब्लेड्स ये एक सेट हो गया, उसके बाद में फिर से नोजल और मूविंग ब्लेड वो दूसरा सेट हो गया। क्लियर है, तो जो अपना रहता है प्रेशर ड्रॉप हर एक स्टेज में होगा, अलग अलग स्टेज में होगा। तो इस स्टेज में क्या है, नोजल है और अपना मूविंग ब्लेड्स है। क्लियर है, देन द स्टीम फ्रॉम बॉयलर पास थ्रू दी फर्स्ट सेट ऑफ नोजल, स्टीम जो भी आ रही है बॉयलर से वो कहाँ पे पास करते हैं अपन, फर्स्ट सेट ऑफ नोजल में पास करते हैं, वो भी बताया मैंने। द स्टीम फ्रॉम बॉयलर पासिस थ्रू दी फर्स्ट सेट ऑफ नोजल वेर इट एक्सपांड पार्शियली, जहाँ पे वो क्या करता है, एक्सपांड होता है, कहाँ से, पार्शियली अपन क्या करते हैं, उसको एक्सपांड करते हैं। पार्शियली मतलब आधा, उसको अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। एक्सपांड कर रहे हैं मतलब उसका प्रेशर को क्या कर रहे हैं अपन, कम कर रहे हैं, उस स्टीम के प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले अपन स्टीम पास करते हैं फर्स्ट सेट ऑफ नोजल वेर इट एक्सपांड पार्शियली, नियरली ऑल इट्स वेलोसिटी इज ऑब्जर्व व्हेन इट पासेस ओवर द फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स, और वो जब अपन फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स के ऊपर से पास करते हैं तो तब उसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी अपन क्या कर देते हैं, पूरी की पूरी वेलोसिटी एब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर है, तो स्टीम सबसे पहले अपन बॉयलर से पास करते हैं, जो भी बॉयलर से स्टीम आ रही है वो पास हो रही है नोजल से, जहाँ पे वो क्या हो रही है, पार्शियली एक्सपांड हो रही है। फिर वो स्टीम की जो वेलोसिटी है, नियरली विच वेलोसिटी इज ऑब्जर्व व्हेन इट पासेस ओवर दी फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स, उसको जब अपन फर्स्ट सेट ऑफ मूविंग ब्लेड्स के ऊपर से पास करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो अपन क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है, इट इज़ फर्दर पास टू दी सेकेंड सेट ऑफ फिक्स नोजल, फिर उसके बाद में जो भी स्टीम आ रही है वो अपन फिर से पास कर रहे हैं कहाँ पे, सेकेंड सेट ऑफ फिक्स नोजल वेर इट पार्शियली एक्सपांड अगेन एंड थ्रू दी सेकेंड सेट ऑफ मूविंग ब्लेड वेयर द वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज ऑलमोस्ट ऑब्जर्व। इसमें क्या कर रहे हैं, फिर से जो भी स्टीम आ रही है फर्स्ट सेट ऑफ नोजल से उसको फिर से अपन पास कर रहे हैं सेकेंड सेट ऑफ नोजल में, जैसा अपन ने मैंने डायग्राम में बताया, वो आप क्या होगा, फिर से उसका प्रेशर ड्रॉप होगा और उसकी वेलोसिटी अपन जो सेकंड सेट ऑफ मूविंग ब्लेड रहेगा उसमें पूरी की पूरी अपन क्या कर देंगे, ऑब्जर्व करके। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल स्टीम लीव्स एट कंडेंसर प्रेशर, जब तक के कंडेंसर प्रेशर नहीं आता तब तक के ये जो प्रोसेस है ये क्या करते हैं अपन, रिपीट करते चलते हैं, जब तक के क्या नहीं आता अपना कंडेंसर प्रेशर, जब तक के कंडेंसर प्रेशर नहीं मिलता अपने को तब तक के अपन ये प्रोसेस को क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। क्लियर है, बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर इन स्टेजेस, यहाँ पे बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर इन स्टेजेस, प्रेशर अपन रिड्यूस करने के कारण से क्या हो रहा है, द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग द मूविंग ब्लेड इज कंसिडरेबली रिड्यूस। इसके कारण से क्या होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ स्टीम रहती है वो मूविंग ब्लेड में वो कंसिडरेबली रिड्यूस होती है। प्रेशर रिड्यूस करने के कारण से उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, रिड्यूस है, एंड द स्पीड ऑफ रोटर इज रिड्यूस, और इसी के कारण से अपना जो स्पीड रहता है रोटर का वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है, तो इसी कारण से अपना जो स्पीड ऑफ रोटर है वो भी रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है, अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंडिंग जो कि है अपनी प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अभी तक क्या अपन ने सबसे पहले वेलोसिटी कंपाउंडिंग पढ़े, उसमें देखे कि कौन से कंपोनेंट थे, नोजल था, उसके बाद में फिक्स ब्लेड, नोजल था, फिर मूविंग ब्लेड थी, फिर फिक्स ब्लेड थी, फिर मूविंग ब्लेड्स थी। उसके बाद में अपन ने प्रेशर कंपाउंडिंग देखे, उसमें क्या था, नोजल था और मूविंग ब्लेड्स थी। तो इस दोनों को कॉम्बिनेशन करके जो कंपाउंडिंग बनती है उस वाले इसको बोला जाता है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, उस वाले इसको बोलते हैं अपन कौन सी, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। क्लियर है, तो इसमें क्या रहेगा, प्रेशर कंपाउंडिंग के भी कंपोनेंट रहेंगे और वेलोसिटी कंपाउंडिंग के भी कंपोनेंट रहेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो कंपोनेंट है ये अपना नोजल, सबसे पहला जो कंपोनेंट है ये क्या कौन सा है, अपना नोजल, फिर लगा हुआ है मूविंग ब्लेड्स, फिर लगा हुआ है अपना फिक्स ब्लेड, और फिर से लगा हुआ है अपना मूविंग ब्लेड। तो ये यहाँ तक के जो अपना लगा हुआ है ये एक सेट, ये हो गया अपना वेलोसिटी कंपाउंडिंग का, ये कंपोनेंट यहाँ तक के जो हो गए अपने कौन से हो गए, ये वेलोसिटी कंपाउंडिंग के कंपोनेंट हो गए। यहाँ तक के जो भी कंपोनेंट्स अपने लगे थे ये कौन से कंपोनेंट है, अपने वेलोसिटी कंपाउंडिंग के। फिर उसके बाद में यही कंपोनेंट अपन फिर से क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं,
तो यहाँ पर फिर से अपन ने क्या लगा दिए, नोजल, फिर मूविंग ब्लेड्स, फिर फिक्स ब्लेड और फिर मूविंग ब्लेड्स। तो ये हो गया फिर से दूसरा स्टेज ऑफ अपना, ये हो गया अपना प्रेशर कंपाउंडिंग का। नोजल आ गया दो मूविंग ब्लेड्स के बीच में, दो मूविंग ब्लेड्स के बीच में नोजल आ गया, मतलब यहाँ पे कौन सी कंपाउंडिंग अपनी, प्रेशर कंपाउंडिंग आ गई। कौन सी कंपाउंडिंग आ गई, प्रेशर कंपाउंडिंग। क्लियर है। तो सबसे पहला अपन ने कौन सा, वेलोसिटी कंपाउंडिंग के कंपोनेंट्स लगाए, उसके बाद में फिर से अपन लगा रहे फिर अपन ने नोजल लगाया और फिर से अपन वेलोसिटी कंपाउंडिंग के कंपोनेंट्स लगा रहे हैं। तो इस वाले कंपाउंडिंग को बोला जाता है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ वेलोसिटी को कम कर रहे थे। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ वेलोसिटी को कम कर रहे थे। प्रेशर कंपाउंडिंग में अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रेशर को कम कर रहे थे। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में वेलोसिटी को कम कर रहे थे, प्रेशर कंपाउंडिंग में प्रेशर को कम कर रहे थे। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अपना प्रेशर भी कम होगा और क्या होंगी, वेलोसिटी भी कम होगी। तो सबसे पहले अपना जो भी स्टीम आएंगी नोजल में, ये स्टीम आएंगी कहाँ से, बॉयलर से। जो भी स्टीम आ रही है, ये अपनी स्टीम कहाँ से मिल रही है अपने को, टरबाइन में जो भी स्टीम आती है वो स्टीम आती है अपनी बॉयलर से। तो बॉयलर से अपनी क्या हो रही है, स्टीम आ रही है। तो ये वाले पॉइंट के ऊपर में बॉयलर से क्या आएंगी, अपनी स्टीम आएंगी। ये स्टीम क्या करी, एंटर करी, तो उस स्टीम का प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। इस स्टीम का प्रेशर क्या है, इस वाले पॉइंट के ऊपर में हाई प्रेशर है। इस वाले पॉइंट के ऊपर में जो स्टीम का प्रेशर है वो अपना हाई प्रेशर है। और यहाँ पे वेलोसिटी, नोजल के इनलेट में जो वेलोसिटी रहेंगी स्टीम की, वो क्या रहेंगी, कम रहेंगी। फिर ये स्टीम पास होंगी अपनी कहाँ से, ये स्टीम पास हो रही है अपनी नोजल से। तो जैसी नोजल में स्टीम पास हुई तो इसका अपना क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो नोजल के आउटलेट में क्या मिलेंगी अपने को, स्टीम मिलेगी जिसका प्रेशर कम रहेगा और वेलोसिटी क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। फिर ये स्टीम अपनी पास होगी कहाँ पर, मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में। ये स्टीम अपनी पास हो रही कहाँ पे, मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में। मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में क्या होता है कि जो भी स्टीम पास होती है उसका जो प्रेशर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। इसका प्रेशर जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। यहाँ से जो भी अपनी स्टीम पास होंगी मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में, उसका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पर जबकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, अपनी कम हो जाएंगी। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। क्लियर है। तो जैसी स्टीम अपन ने मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में पास कर दी है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी और प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर से वो स्टीम मूविंग ब्लेड से निकल के कहाँ पे जाएंगी, फिक्स ब्लेड में। फिक्स ब्लेड का फंक्शन मैंने अभी वेलोसिटी कंपाउंडिंग में बताया था, क्या था वेलोसिटी कंपाउंडिंग में, फिक्स ब्लेड का सिर्फ वो डायरेक्शन देने का काम है। तो डायरेक्शन देगा मतलब यहाँ पे ना ही प्रेशर चेंज होगा अपना, तो ये प्रेशर भी कांस्टेंट है अपना फिक्स ब्लेड के ऊपर में और वेलोसिटी भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। क्लियर है। फिर ये जाएंगी अपनी कहाँ पर, मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में। फिर से तो मूविंग ब्लेड्स में क्या होगा, मूविंग ब्लेड्स में जब स्टीम पास होती है तो अपना जो प्रेशर रहता है वो कांस्टेंट रहता है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये होगा अपना एक सेट। फिर उसके बाद में ये दोनों सेट के बीच में क्या है, गैप है। तो यहाँ पे ना ही वेलोसिटी चेंज होगी अपनी, ना ही प्रेशर चेंज होगा। फिर से आ गया फिर नोजल। नोजल में जैसे ही अपन ने स्टीम पास कर दिया तो क्या हो गया, उसका जो प्रेशर रहेगा वो कम हो जाएगा। जैसे नोजल में अपन ने स्टीम को पास कर दिया वैसा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे अपन ने प्रेशर को स्टीम को पास कर दिया कहाँ से, नोजल से, वैसे ही उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फिर से मूविंग ब्लेड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। फिक्स ब्लेड, उसके बाद में फिर से कहा जा रहा है अपना फिक्स ब्लेड में। फिक्स ब्लेड में क्या होगा, फिर से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि फिक्स ब्लेड का काम क्या है, डायरेक्शन देने का। वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेंगी और उसकी प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। फिर वो जा रहा अपना कहाँ पर, मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में। फिर से जा रहा कहीं पे, मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में। तो जैसा मूविंग ब्लेड्स के ऊपर में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और उसका जो अपना प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आउटलेट में अपने को मिलेगा जितना कंडेंसर का प्रेशर है वो यहाँ पे आउटलेट में अपने को कंडेंसर का प्रेशर मिल जाएगा और यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी स्टीम की। तो इस तरीके से अपनी काम करती है कौन सी, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। क्लियर है। देखते हैं प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में कैसे काम करते हैं। इन दिस मेथड ऑफ कंपाउंडिंग बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग मेथड्स आर यूटिलाइज। जैसा मैंने बताया कि ये कंपाउंडिंग में दोनों प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी कंपाउंडिंग दोनों क्या होंगी, यूटिलाइज हो जाएंगी। देन द टोटल ड्रॉप इन स्टीम प्रेशर इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस एंड द वेलोसिटी ऑब्टेन इन ईच स्टेज इज ऑल्सो कंपाउंडेड। तो यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो 2 स्टेजेस में हो रहा है और जो वेलोसिटी ऑब्टेन हो रही है वो भी कंपाउंडेड से ही ऑब्टेन हो रही है। क्लियर है। द रिंग ऑफ नोजल
are fixed at the beginning of each stage and pressure remain constant during each stage. जो नोज़ल है वो सबसे पहले हर स्टेज के पहले अपन क्या कर दिया, नोज़ल लगाया है और वो उसी में अपना प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. बाकी पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. तो सिर्फ प्रेशर अपना कहाँ पर चेंज होता है, नोज़ल में. तो नोज़ल में ही अपना क्या हो रहा है, पूरा का पूरा प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और बाकी जो पूरा ये रहता है वो पूरा का पूरा जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है. क्लियर है? लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे. आज के वीडियो में अपन ने क्या पढ़े वो एक बार समराइज कर लेते. तो सबसे पहले अपन ने देखे कि कौन से टाइप्स की कंपाउंडिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग देखे, और उसके बाद में वो कंपाउंडिंग की अपन ने वर्किंग ये देखे कि हर का जो कंपाउंड है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है. उसके बाद में जो PO मैप हो रहा है आज के वीडियो से वो PO1, PO4, PO6 और PO7 मैप हो रहे हैं. तो ये आज के वीडियो का अपना आउटकम था. क्लियर है? दैन आज की वीडियो से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है जो MSBT में हरदम पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन. स्टीम टरबाइन क्या होती है, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है. देन नेक्स्ट, वाई कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन. स्टीम टरबाइन में कंपाउंडिंग क्यों करा जाता है वो. देन एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ स्टीम इन केस ऑफ वेलोसिटी कंपाउंडिंग विद द सिमेटिक. वेलोसिटी कंपाउंडिंग में प्रेशर वेरिएशन के साथ में आपको वेलोसिटी कंपाउंडिंग एक्सप्लेन करना है. देन नेक्स्ट, प्रेशर एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड velocity of steam in case of pressure compounding और वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ स्टीम इन केस ऑफ प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग. ये क्वेश्चंस जो है वो आज के वीडियो से रिलेटेड हरदम पूछे जाते हैं. क्लियर है? सो थैंक यू एवरीवन. अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो से रिलेटेड, यहाँ पे मेरी वाली कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है. आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझे कभी भी कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं. So thank you everyone and happy learning. So thank you.